नमस्कार, मैं हूं सिमरन शर्मा, पैरालंपियन, और आज फिर से हमारे नए शो में आपका स्वागत है वी द चेंज में। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हमारे मेंटोर मिस्टर औशम खेत्रपाल सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि मतलब सबके मन में एक ख्याल आते होंगे, पर मेरे मन में आ रहा है तो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए कि कर्म का फल क्या होता है। आप फल की अपेक्षा करते हैं। क्यों अपेक्षा करते हैं? क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो क्या सोचती है, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो भी मुझे उतना प्यार देगा। निराश होती है हमेशा। कर्म आप जब करते हैं, खिलाड़ी जब कर्म करता है तो वो जाता है, मेहनत करता है, चैंपियनशिप में पार्ट लेता है, फर्स्ट नहीं आता, निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत करी होती है, बट वो मेहनत सही दिशा में है कि नहीं है, इसलिए उसको गुरु की जरूरत पड़ती है, कोच की जरूरत पड़ती है, जो उसे दिखाए कि किस ढंग की मेहनत उसको फल देगी। तभी भी जरूरी नहीं है आप जीतेंगे। इसलिए कृष्ण क्यों बोलते थे, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। फल पांडवों को कब मिला? जब वो महाभारत जीते, तब तक थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती गई, बट रियल सफलता महाभारत की जीतने के बाद मिली। तो अपना कर्म, और अगर आप हार गए तो उस हार से सीख लो कि मैं आगे कैसे जाऊं। यहां पर एक मैं बात करना चाहूंगा, अपो भव, इसी के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। आत्मा आपको दिशा देती है कि ये करो, ये नहीं करो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्यूशन। आत्मा आपको कंपटीशन जाने से पहले बता देगी कि तुम क्या करोगे, मगर तुम मानो या ना मानो, वो डिपेंड करता है आपके परिश्रम पे। करेक्ट? अब नमन किसको करना है हमारे को? गुरु को तो करो। गुरु क्या बोलता है? वो गुरु वो उच्च स्तर का गुरु है जो कहता है कि सूर्य को सुबह नमन करो, क्योंकि सूर्य उदय अगर नहीं होगा तो तुम्हारे को ऊर्जा नहीं मिलेगी। नीर को नमन करो, हवा को नमन करो, और अच्छे कर्म करो। घर से निकलो, 2 लोगों को खाना खिला दो, बच्चों को, 2 कुत्तों को दूध पिला दो, फिर काम पे जाओ। आप कभी भी देरी पे नहीं पहुंचोगे, और जो भी कठिनाई सामने आने वाली है वो कठिनाई कट जाएगी। तो सर ने हमें बहुत अच्छा बताया कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और सर, वैसे तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हम अपनी आत्मा के विकास के लिए क्या करें? आत्मा निरंतर है, उसका विकास के लिए स्वच्छ सोचना, स्वच्छ भावना और स्वच्छ खाना, 3 जरूरी तत्व हैं। जब तक आप उस आत्मा को बल नहीं दोगे, ऊर्जा नहीं दोगे, उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? आपके खाने से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपके जिस्म के अंदर विराजमान है। उसको अच्छे कर्म से खुशी मिलेगी और उसका बल उठेगा। जब आप अपने बारे में सोच रहे, मेरा ये हो, मेरा ये हो, वो छोटी होती जा रही, क्योंकि परमात्मा में ही आत्मा है। राइट। आप आत्मा की पुष्टि करो तो परम तुम्हारे पीछे है। जी। तो जब उसकी ऊर्जा करोगे, अच्छा कार्य करके भगवान के बंदों को देखोगे, उनके प्रति सोच अच्छी रखोगे, तो आप अपने आप देखोगे आपको बल मिल गया। और
जब इम्पोर्टेंट सिचुएशन आती है आपकी जिंदगी में, हमेशा परमात्मा आत्मा को बचा के जाएगा। मतलब जितना प्योर सोल उतना, जितना अहम नीचे, 3 तत्व, अहम, सरेंडर एंड डू सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, और कुछ नहीं। वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिल रही हैं। तो सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये था कि हम भगवान से संवाद कैसे कर सकते हैं? परमात्मा के अंदर 2 शब्द हैं, परम, आत्मा। इसका मतलब आपके अंदर जो आत्मा है वो परम कैसे हुई? जब वो ध्यान में इतनी ऊंची हो गई कि उसको पूरी यूनिवर्स का ज्ञान आना शुरू हो गया, वो परमात्मा बन गई। तो जब अपनी आत्मा को आप उस शुद्धता से ऊपर ले जाओगे तो हर स्टेज पे आपको ज्ञान आता रहेगा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपको ये सब किसने सिखाया? आप जो बातें करते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप यूथ से रिलेट होते हैं। बेटा, जब आदमी, मैं अपने आप को बहुत बहुत आभारी समझता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो लोगों ने मुझे सिखाया, और उनकी सीख मैंने ली क्योंकि उनकी आत्माएं मुझे लगा कि शुद्ध है, और जो बात कर रही हैं वो हमारे को मोक्ष की तरफ ले जा रही हैं। तो जब तेरे को कोई भी ऐसी वाणी मिले जो तेरे को दिल को छू जाए, और वो पैसा से नहीं हो सकती, पैसे से आत्मा को कभी भी नहीं खरीद सकते, खरीद खाली सेवा और प्यार से सकते हो। तो जब अगली बार तो पोडियम पे गोल्ड मेडल लाए भारत के लिए, सबसे पहले सूर्य को नमन कर और आंख नीचे कर एंड बो डाउन टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। उसी वक्त करोड़ों लोग जो तेरे को टीवी पे देख रहे हैं ना, तेरे फैंस हो जाएंगे, क्योंकि तू सरेंडर कर गई यूनिवर्स को, तो वो तेरे को सरेंडर कर गई। ये दुनिया का सबसे पहला असूल है। तो सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और ये चीज़ें आपसे सीखने के लिए हमें बहुत मिली है कि जितना हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना हम ऊंचे उठेंगे। तो सर मेरा आपसे चौथा सवाल ये था कि अपना कैसे ध्यान लगा के हम अपने मन को शांत रख सकते हैं? जब तुमने अपनी आत्मा से प्यार कर लिया तो किससे प्यार कर रहे हो? हवा से। हवा से। जब आप हवा से प्यार कर रहे हो, हवा, तो कोई भी माया से प्रभावित नहीं है। आपको अपने आप को शांत करना है। शांत कैसे करोगे? जब आप अपनी आत्मा से प्यार करने लग जाते हो और जिस्म से नहीं। परमात्मा क्या बोलता है कि अपने आप से पहले प्यार कर। जब तक तू अपने आप से प्यार नहीं करेगा तो दूसरे को प्यार नहीं दे सकता। हम प्यार करते हैं अपने जिस्म से, परफ्यूम से, कपड़ों से। वहां पर हम सबसे बड़ी अपने लिए समस्या पैदा कर देते हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन कैसी है? इसीलिए मैं आज सुबह आप लोगों से बोल रहा था, दीवार पे एक पॉइंट लगाओ, कंसंट्रेट करते रहो, आंखें भी ठीक होंगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और जब भी मन भटके बैठ जाओ, ओम। तू 10 बार ओम करेगी तो अंदर से जितनी जो केमिकल्स है जो नेगेटिव है वो बाहर निकल जाएंगी, एंड यू विल मेक स्पेस फॉर ग्रेस टू कम इन। जब वो होएगा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। राइट सर। ये इसका रूल क्या है कि तुम सबसे पहले कंसंट्रेशन करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए अपने आप से प्यार करो।
हम गलती क्या करते हैं, हम अपने आप से नहीं प्यार करते, हम अपने जिस्म से प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जब हम गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम भूल जाते हैं 9 ग्रह हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम एक ग्रह के अंदर 140 करोड़ में एक आत्मा है, और अपने आप को घमंड करते हैं कि मैंने ये कर लिया। राइट सर। घमंड और आत्मसम्मान के बीच में डिफरेंस है। आत्मसम्मान कभी मत खोना, ये बात हमने 20 साल के बाद सीखी। आत्मसम्मान कभी मत खोना, जो तुमने किया है जिंदगी में उसके लिए प्राइड रखो, मगर घमंड मत रखना। घमंडी। तो वही बात बोली, मुझे नजर आ रहा है कि तेरे को गोल्ड मेडल मिलने वाला है, और जब मिलेगा याद रखना बात, सूर्य को देखना, नीचे करना, पूरी कंट्री सिमरन का नाम गूंजेगी। नहीं सर, ये चीज़ मैंने मतलब पर्सनली महसूस की है, जैसे आपने भी बताया था कि मतलब जब मुझे गुस्सा आता है या मैं जैसे खिलाड़ी हूँ तो हमें इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है हमारा। तो कभी ऐसा मतलब देखा कि ओम करके तो इतना शांति मिलती है, पॉजिटिविटी आती है अंदर कि मतलब हाँ कुछ टाइम के लिए भूल जाता है कि हाँ इंजरी हुई है, या गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली देखी है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया सर। और आपसे हमें मतलब जब भी मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही मिलता है, अच्छा सीखने के लिए मिलता है। और आपसे मिलने के बाद और कोशिश करते हैं कि हम और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। 2 चीजें हमेशा याद रखना। Whenever you take a position in life, there is always opposition. Whenever you take a position at the feet of the Lord, there is no opposition. जब डिप्रेस्ड हो, परफॉर्मेंस नहीं आ रही हो, आंख बंद करके अपने आप सोच, अगर मैं शिव की बेटी हूं तो मैं नंबर 2 बन नहीं सकती। और वो सोच को अपने मन में डाल लें, यू विल नेवर बी नंबर 2 इन द वर्ल्ड, ओनली नंबर 1। बिकॉज तूने अंदर सोच लिया मैं बेटी किसकी हूं, शिव की। So I cannot fail. When you think you will not fail, don't fail. Who is a failure? Who thinks I can fail. Correct? करेक्ट। बहुत important है कि तुम अंदर से फील करो कि तुम किसकी बेटी हो। जब तुम बोलोगे मैं परम की आत्मा हूं, I cannot be second to anyone. I am the best. और ये दुनिया जैसे चलती है, मोहम्मद अली ग्रेट बॉक्सर, बट जिंदगी भर बोलता रहा आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो जब चला गया 20 साल के बाद, लोगों ने कॉपी करने लगे कि जो फ्रेजियर भी आए, बहुत लोग आए, नॉर्टन भी आए, बट दे कुड नॉट मैच हिम। When they could not match him, they realized that yes, he was the greatest. That is why the world in '96 Atlanta said the greatest sportsman of all time. राइट। Same way, आखिरी पंचलाइन आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, बहुत लोग जिंदगी में, ये कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, बहुत लोग जिंदगी में पहले चढ़ते गिर जाते, फिर चढ़ते फिर गिर जाते, बट कृष्ण ने बोला जो तीसरी बार चढ़ता है वो कभी नहीं गिरता। युधिष्ठिर तीसरी बार चढ़े, कभी नहीं गिरे। हार नहीं मानी। नहीं, नॉट हार नहीं मानी इज वन, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट दैट दे बिलीव्ड इन कृष्णा, दैट ये मुझे बचा के रखेंगे। और उनको जोड़ के किसने रखा? उनकी माँ ने, नहीं तो सब बिखर जाते। यहां पर उन गुरु कौन था? उनकी माँ, जिन्होंने इनको बांध के रखा। वो पीढ़ी, वो कड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी बिखरता है
घर से बिखर जाए, सब जगह से बिखर जाता है, उसको एक कड़ी चाहिए जिसको वो फेथ कर सकता है, और वो कड़ी गुरु की होती है। राइट सर। So when you learn that you have to be the best in the world, you have to feel that you have to be the best, and you have to feel that you are the chosen one of God. If you do not feel that you are the chosen one of God, you will never make to the top. राइट सर। तो सर मतलब बहुत कुछ सीखा आपसे, और अभी ऐसे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं आगे भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। तो सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारा शो वी द चेंज।